बैठे बैठे थक गए, करना है कुछ काम, ये सुनते ही आप बचपन में पहुंच गए ना। एग्जैक्टली अब दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों का स्कूल नहीं होगा, क्या करेंगे बच्चे पूरा दिन उधम धम। लेकिन अगर हम बच्चों को घर के काम में भी इन्वॉल्व कर लें, एक्टिविटीज भी हो जाएं और ये फन टाइम लर्निंग टाइम में बदल जाए तो कितना मजा हो। इतनी सारी चीजें एक साथ। एग्जैक्टली आज मैं अपने वीडियो के अंदर आपको कुछ 5 ऐसी एक्टिविटीज बताने वाली हूं जो मैंने अपने बच्चों के साथ पूरे उनके बचपन में करी है। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। तो इन एक्टिविटीज को जानने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आई एम श्योर आज आप पूरा वीडियो लास्ट तक तो देखने ही वाले हैं, क्योंकि आप सब चाहे क्लासेस में हो बच्चे, चाहे घर पर हो, ये एक्टिविटीज 100% करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहली एक्टिविटी जैसा कि आपको दिखाई दे रही है, याद आ गया ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग। अब मैं आपको ना इसकी 2 चीजें बताती हूँ। यहां पर जैसे हम लोग कई बार ड्राइव करके, तो आप भी नाना नानी या दादा दादी के घर मिलने जा सकते हैं दिवाली पर या अपने रिलेटिव्स के घर। तो अब हम रास्ते में क्या करते थे, जैसे आपको स्लाइड पर दिख रहा है, पापा, मम्मा, भैया एंड मी। तो हम लोग की फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं। तो सबसे छोटे वाला बच्चा जब वो केवल अल्फाबेट्स, नर्सरी 3, 3.5, 4 साल का रहा होगा, तो उसको अल्फाबेट्स लिखने आ गए थे। तो उसको एक नोट पैड, डायरी, पेन हमेशा उसके पास रहता था। उसका काम होता था अल्फाबेट, और ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है ना कि अल्फाबेट कौन सा हम कर रहे हैं, लाइक टिक 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 अल्फाबेट वाई। अच्छा चलो, वाई अल्फाबेट आ गया तो वो जल्दी से अपने हैंड से वाई अल्फाबेट लिखेगा। अब नेम प्लेस एनिमल थिंग में वो कैसे, उसको तो स्पेलिंग आती नहीं, वो डेटा कैसे मेंटेन करेगा। तो नेम प्लेस एनिमल थिंग सीक्वेंस में उसको एन याद है, प्लेस का पी याद है, और हम सब, भैया बोलता था जैसे उसने जगह बोली तो उसको सिर्फ टिक लगाना था कि भैया ने नेम बोल दिया, प्लेस बोल दी, एनिमल नहीं बोला, थिंग बोल दिया। अब पापा की टर्न, और अगर पापा ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर ड्राइव बहुत कठिन करनी है तो पापा को हमने कहा कि ओके ओके वी आर लीविंग हिम, मम्मा की टर्न, एंड ऐसा ही करके टिक 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 नेक्स्ट वर्ड। ये गेम इतना मजेदार होता था। देखिए कितनी सारी चीजें इसके अंदर कर हो रही। बच्चा जैसे लिख रहा है छोटा सा, तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। दूसरा बच्चा सोच रहा है, उसका एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मम्मा एंड पापा, फैमिली टाइम टुगेदर, ड्राइविंग टाइम टुगेदर, 3 घंटे 4 घंटे एक ही एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटीज तो और भी बताऊंगी, यूं ही निकल जाता था। अब आप घर में हैं और सफाई कर रहे हैं, तो आप पंखे की सफाई कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप। तो बस आपको क्या करना है, आपके घर में एक बच्चा, 2 या 3 जितने भी हैं, बिठा दीजिए सबको अलग अलग और बोले कि बेटा कपड़ा लेकर आओ। जब तक ये कपड़ा लेकर आ रहा है, एक जब बना बच्चा जल्दी से अल्फाबेट ढूंढो और स्टार्ट हो जाइए। नेम प्लेस एनिमल थिंग, ट्राई दिस ट्विस्ट, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और घर के चाचा, मामा, बुआ, जितने लोग हैं आप सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम विच इज फन एंड लर्निंग एंड फैमिली बॉन्डिंग, और पंखा भी बढ़िया ही साफ होगा, है ना, बच्चों को भी मजा आएगा। अब एक अगली एक्टिविटी, ये तो बहुत सिंपल है, और ये नहीं, पंखा नहीं है तो बिल्कुल सोफे के नीचे से कचरा निकालते वक्त या किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। व्हाट डू यू सी अराउंड योरसेल्फ, एंड इट इज लाइक थिंक क्विक, जल्दी से आप सोचो जो भी। ये आप कार में भी कर सकते हैं, ड्राइविंग करते वक्त, और घर पर भी कर सकते हैं। जैसे आपको चलता हुआ स्कूटर दिखाई दिया, नाउ थिंक क्विक, स्पीक 2-3 सेंटेंसेस एंड चैलेंज अनदर पर्सन। पास कर दो जल्दी से, कौन बोलेगा बुआ, कौन बोलेगा आंटी, कौन बोलेगा पापा, नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के अंदर देखिए कितनी सारी चीजें नजर आ रही हैं। दे हैव टू जस्ट गेस, स्पीक 2-3 सेंटेंसेस अबाउट इट एंड पास इट टू अनदर पर्सन। तो यहां पर एक्साइटमेंट रहता है किसका नंबर आएगा, सो दे डोंट गेट टाइम टू थिंक। वेरी वेरी एंगेजिंग एक्टिविटी, और आप आराम से कर सकते हैं। ये रूटीन में भी आप शाम को बच्चों के दूध टाइम पर जब उनको मिल्क पिलाते हैं तब आप कर सकते हैं। अच्छा, अगली एक्टिविटी तो इतनी बढ़िया है, ये आप ज्यादातर 3 साल के बच्चों से स्टार्ट करके और मेरे उम्र के बच्चों तक कर सकते हैं आप। इट इज लाइक वेरी वेरी फन। सो इट इज लाइक 4 स्टेज में आप करें, लुक एंड स्पेल, चैलेंज, लुक एंड स्पेल एंड कंटिन्यू द राउंड। तो आपको जो भी चीज आसपास दिखाई दे रही है, देखो, उसकी स्पेलिंग बोलो, फिर दूसरे को चैलेंज करो, स्पेलिंग बोलो, एंड फिर कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। एक लूप बन जाएगा और बहुत सारी स्पेलिंग्स अगर गलत हो गई तो आप सही कर दें, और अगर सही स्पेलिंग है तो क्लैप करें। अच्छा, यहां पर ना, इससे पहले कि मैं अगली एक्टिविटी बताऊं, 3 एक्टिविटीज बताई और 3 के बहुत सारे मल्टीपल्स आप कर सकते हैं। बच्चों को प्राइजेस में जरूरी नहीं आप हर बार कोई आइटम्स दें, हग्स,
nice warmth, lot of clapping, lot of appreciation, lot of challenges actually बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करते हैं. So you know prizes are not always कि अब हाथ में ही उनको कोई चीज है. अब ये एक्टिविटी तो मुझे लगता है कि जो भारत का रीडिंग मिशन है ना, निपुण भारत का, उसके अंदर भी ये एक्टिविटी यूज हो ही जानी चाहिए. अब ये एक्टिविटी मैंने इतनी करी है, कभी आपको घर पर लेकर चलूंगी और घर के अंदर मैं दिखाऊंगी मेरे बच्चों की लाइब्रेरी कैसी है और कितनी सारी बुक्स हैं उसके अंदर. तो हम क्या करते थे, सारे लोग अब रीडिंग, नेक्स्ट 1 आवर रीडिंग टाइम, है ना, अपनी अपनी फेवरेट बुक्स उठा लो. मेरा एक पुराना वीडियो भी है, उसमें भी देखिएगा मैंने कैसे आपको स्पेस बना के दिखाई हुई है बच्चों की, आई बटन पे लगा दूंगी. हाँ, तो अपनी अपनी फेवरेट बुक्स उठा लो और अब टाइमर लगा दिया कि इस टाइम के बाद अब तक 55% बुक हो गई. बच्चों की छोटी बुक, हमारी बड़ी बुक, है ना, और इतना हो गया और 100% रीड करनी है उस 1 घंटे के अंदर. अब वो 1 घंटा रीडिंग टाइम है. अब इसके बाद बच्चों ने बुक रीड कर ली, राइट, या बच्चों ने कवर मतलब पेजेस पलट लिए, कोई बात नहीं, करने दो आप उनको जो वो कर रहे हैं. नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज बस 2 चीजें करवानी है बच्चों से. नंबर, एक्ट एंड स्पीक लाइक द कैरेक्टर दे लाइक द मोस्ट इन द बुक. ये तो बहुत मजेदार चीज है और इसके लिए तो बुक खोलनी ही पड़ेगी, देखनी ही पड़ेगी, और नहीं किया होगा तो पता चल जाएगा आपको. एंड दे आर गोइंग टू एक्ट एंड स्पीक एंड आप क्लैप करें. अनदर थिंग इज, बच्चों को बोले कि इस किताब के अंदर आपको कोई भी वो 3 वर्ड्स जो अच्छे लगे, इजी, डिफिकल्ट, जो आप हमेशा याद रखोगे, एंड यू वुड ट्राई टू यूज इट. Right, so that's very good. They will pronounce that word, they will try to use it, and it is building of vocabulary. One of the most favorite activities that has helped my children become avid readers. Right, and बहुत बहुत helpful होगा ये in as they grown up. Now my both boys are grown up children and they are using all these activities. अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, घर में छुट्टियों में या इवन इन योर क्लासरूम्स आप एक रूटीन बनाएं कि भाई ये एक्टिविटी हमको मिनिमम डेली करनी है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन आर जस्ट अबाउट टू स्लीप, उस चार्ट पर बच्चों से ही टिक लगवा लें, हाउ मेनी एक्टिविटीज यू आर एबल टू डू एंड हाउ मेनी यू आर नॉट एबल टू डू. सो इट इज लाइक बिफोर स्लीपिंग अ ग्रैटिट्यूड जो हम कर पाए, एंड जस्ट अ रिमेंबरिंग दैट यू नो आज हम ये चीजें नहीं कर पाए, कल कोशिश करेंगे. मुझे बताइएगा आपको ये मेरी एक्टिविटीज कैसी लगी. ये बहुत मजेदार एक्टिविटीज हैं और आप सबके साथ ये शेयर करते वक्त ना मैं एक्चुअली बच्चों के साथ बचपन के जोन में चली गई हूँ. अब दोनों बच्चे बाहर हैं, घर पर तो बच्चे हैं नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज अगर आप सब करवाएंगे अपने बच्चों को और मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करेंगे तो आई एम रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी. आई एम श्योर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. I always say that everybody has a right to say I Big Wonder. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें. हैप्पी दिवाली.